कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लोगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे सभी महापुरुष का कहना है। लेकिन ये सत्य है, यह सच है तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा कि जो अपने मन में चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। सोचने पर दो चीज सामने निकल कर आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या तो हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं सुनाने वाली हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे सुनने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे कि आपको कोई भी चीज अपने मन से कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, ये इस कहानी से अच्छे से आपको समझ आएगी। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। जो भी काम करता उसका काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात के प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक गलत कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उसके लिए चाहे वो उसको कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो जो तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर करेगा, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस समस्या से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए, और वो बदले में दान दक्षिणा लेते थे। ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटका करने लगा। बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका
देता था, वो बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे धीरे धीरे उसका धन भी खत्म होने लगा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लग गए। उसे लगा बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। वो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुला लो और हवन करवा लो, जिससे घर में सुख शांति आ जाएगी। उस आदमी के मन में एक बात बैठ गई। उसने एक बार पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्धि बाबा होगा। और सही सोचकर वह उस बाबा के पास गया। जब वह आदमी उस बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ गया और ध्यान से आने के बाद उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने बैठे एक युवक बैठा हुआ था। एक दुखी और परेशान युवक को देखा। वो उसके आंखों के नीचे बने काले घेरे देखते ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना दुखी है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरीका के देखा जो किसी बाबा ने बताया, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को बोला, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने को सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार को सोचकर फिर मैं एक कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है और बहुत दुखी भी है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने ये सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितने भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आप जो भी कुछ दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं दे दूंगा,
बाबा ने कहा, दान दक्षिणा बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे, बाबा ने कहा। वो आदमी बोला, आप बताओ तो सही, मुझे करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि जब यहाँ से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार ये दोहराते जाना और याद रहे, जुबान पर ये याद नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में आना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा। लेकिन बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुम इतने बाबाओं के मंत्र करके देखे हो, तो इस मंत्र को भी करके देखो। तो उस आदमी ने सोचा कि बाबा तो कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर कर लूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर जाने लगा, लेकिन जैसे वह चलने लगा, पीछे से बाबा बोले, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो अब मैं क्यों मेरे मन में आएगा। आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ। बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। वो अपने मन में महसूस करने लगा, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ। ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, अब तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने वो बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर उसे होश आया तो फिर से वो वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे दिया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके मन में बंदर दिखाई दिया। ये देखकर फिर उसके मन में बंदर के विचार उठ गए। वो अपने अंदर से इन विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो ऐसा सोचता था कि मेरे अंदर कोई भी बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पहुंचा, और घर पे पहुंचने के बाद वे अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा, वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन ये आज क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। एक ऐसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से आप मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे
हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे आग के पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते दिख रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा ये सुनकर हंसने लगे, बच्चा मन का जाल है, एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, तब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर बैठे थे, घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में बंदर का ध्यान नहीं था, तब तुम्हारे मन में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसको बताया कि बच्चा, जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हो वही चीज हमारे मन में बहुत गहरी निष्ठा हो जाती है, वो हमारे मन में अंदर समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार हमारे अंदर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये रहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए जुबान से बार बार एक बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं करेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने को सोचोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक तुम्हारे दुख तुम्हारे मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाओगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है, इसी वजह से बार बार सोचते हैं। वो दुख हमारे अंदर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं अब गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन जब शाम को लौटता है तो अपने नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे भूल जाना है। और अगर हम इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंदर मन में डाल सकते हैं। और एक बार लक्ष्य हमारे अंदर मन में निष्ठ हो जाए तो सफल होने से हमें कोई रोक नहीं पाता है और हम आसानी से सफल हो जाते हैं।
हमारी सफलता में कोई बाधा नहीं आती है। कोई भी मंत्र अगर हम सत्यनिष्ठ से करना शुरू कर दें तो हमारे मन पे हावी हो जाता है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना।